देखिए हमारे हाथ में आप ये देख रहे हैं सुंदर सा फूल। पहले तो इसको स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए, इसको जूम करो इस पे, फूल पे। हाँ देख, इसको आप स्पष्ट देख लेंगे कितना अच्छा लगता है। इसका कॉम्बिनेशन देखिए। इसका पहले तो फूल जो है इसमें हल्का सा पीला कलर का बिंदी रखा हुआ है और ब्लू कलर है इसमें, और व्हाइट है, हल्का सा ब्लू कलर का ये पूरा है। देखने पे बहुत ही अच्छा लगता है। आप दूर देखेंगे ऐसे चारों तरफ, वहां पीछे हमारे बैकग्राउंड में ये आपको ही नजर आएगा। हमारे इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, उसमें प्रत्येक तालाबों में ये मिल जाएगा आपको। लेकिन इसके बारे में हम कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे जिसे जान करके आप चौंक जाओगे एकदम से। हम आपसे कह दें कि ये फूल जो है ये खतरनाक है इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। फिर आप सोचोगे इतना सारा खूबसूरत फूल कैसे खतरनाक हो गया। हम बताते हैं आपको इसके बारे में। देखिए ये जो आपका ये फूल है, इसका नाम है जलकुंभी। हमारे यहाँ अवध में या गोंडा बहराइच श्रावस्ती में इसको बोलते हैं हम लोग तलपटाओ। ओके, ये तालाबों में या जलाशयों में पाया जाता है, और इसकी खूबसूरती ही इसको विदेशों से लेकर के यहाँ लेकर के आई। ये मुख्यतः जो फूल है ये अमेज़न का है, अमेज़न का है। अमेज़न से यहाँ आया, भारत में आयातित हुआ, और सबसे पहले कहाँ, बंगाल में आया। भारत के बंगाल में इसको लाया गया। फिर क्या हुआ कि इतनी विशालता, इतनी तीव्रता के साथ ये फैला, क्योंकि इसकी जड़ें होती है ना, कायिक प्रवर्धन करती है, बहुत तेजी के साथ फैलती है। वहां के जलाशयों को धीरे धीरे उसने कब्जा कर लिया। और क्या है कि इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसके पास बहुत गलत काम इसका है। जो ये क्या करता है कि अपने जहां भी ये फैलता है वो इतनी तेजी के साथ फैलता है कि उस अन्य जो इसके नीचे जो जीवधारी होते हैं, जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, या फिर जो जो अन्य इसके पास जो होते हैं, वनस्पतियां भी होती हैं, वो भी नहीं उग पाती। इसलिए इसको इकोलॉजिकल रूप से हम बुरा मानते हैं। और इसका सबसे बुरा ये कहा जाता है कि ये जो जहां पर भी ये उगता है वहां उसके जड़ों, यानी जहां पानी होती है तो पानी में अधिकतम में ही उगता है ये। और जहां पानी होता है तो पानी में हम जानते हैं कि पानी का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O, अर्थात पानी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो ऑक्सीजन को सोख लेती हैं, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में क्या करती हैं, पानी में से ऑक्सीजन को सोखती हैं। जिसके वजह से हम जानते हैं कि जल वाले जीवधारी होते हैं, जो जलीय प्राणी होते हैं, वो वहीं से पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे मछली हुई, मछली को पानी कहाँ से मिलता है, मछली को जो है ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पानी से ही मिलता है। अब जब ये जो आपका जलकुंभी है वो क्या करता है, वो पानी से ऑक्सीजन ले लेता है, जिस वजह से जो मछलियां होती हैं उनको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और वो मरने लगती हैं। इसी के साथ साथ और अन्य जितने भी जीवधारी होते हैं पानी में रहने वाले, वो सब कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इसलिए इसी दुष्प्रभाव की वजह से हम लोग ये मानते हैं कि ये बंगाल का काल मानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भारत में बंगाल में ही आया, इसलिए इसको हम कहते हैं बंगाल का काल। और धीरे धीरे करके भारत के पूरे जलाशयों में फैल गया। इसकी जो विस्तार होता है, जानने लिए देखा था कि अभी हम देख रहे हैं हमारे पास एक नदी है, एक कुआनो नदी है। ये गोंडा और श्रावस्ती जिले के बॉर्डर पे है। लेकिन ये ज्यादातर जो उगता है ये रुके हुए पानी में उगता है। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कुआनो नदी है, अभी इसका जो बहाव है वो इतना तेज नहीं है कि मतलब जैसे माना जाए कि बहुत ही तेज बहाव है नदी है ये, लेकिन है इसका ठहराव है। तो हम देख रहे हैं इसके पीछे हमारे, आप बैकग्राउंड में देखोगे तो बैकग्राउंड में आपको दिखेगा बस केवल हरा हरा ही दिख रहा है ये चारों तरफ। और इसके नीचे अगर आप आ जाओ थोड़ा सा इधर, उठ के आओ, उठ के चले आओ धीरे धीरे। अब आओगे अगर तो आप देखोगे कि जहां पर भी ये उगा हुआ है, जहां पर भी उगा हुआ है, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, चले आओ आगे, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। आप देखोगे इसमें, तो आप जहां भी देखोगे इसके नीचे, इधर दिखाओ, जमीन में दिखाओ, नीचे यहाँ देखोगे कोई भी वनस्पति इसके नीचे नहीं उगी हुई है। हम जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें सभी पौधों को जीवित समान समान अवसर होना चाहिए, सभी को जीना आवश्यक है। लेकिन ये जहां उगता है, जहां अपना ही प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, आप जब पीछे दिखाओगे, उधर पीछे देखोगे सब हरा हरा मतलब है। और ये जलकुंभी से ही, यानी तलपटाओ से ही भरा हुआ है। कुल मिलाकर के जो हमारा प्यारा सा फूल होता है जिसको जलकुंभी बोलते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। इसको साफ सफाई के लिए भी जब जो इन्वायरमेंट के जानकार होते हैं वो इसको नष्ट करने में लगे रहते हैं। फिर भी हमारे जलाशयों का ये शान है, और इसकी एक क्वालिटी भी है। माना जाता है, माना नहीं, ये है, इसकी अच्छाई ये है कि मतलब जो हमारे नदियों में फैक्ट्रियों के द्वारा जो बहिस्राव किया जाता है, अर्थात जो गंदे पानी को छोड़ा जाता है, उसको शुद्ध करने में भी इसका योगदान होता है। तो इसके दुष्प्रभाव के साथ साथ इसकी क्वालिटियां भी हैं। इसको हम ऐसे नहीं नकार सकते कि ये पूर्ण रूप से इन्वायरमेंट के लिए गलत ही है। तो ये जो नदियां हैं उनको साफ करने में भी सहायता करती है, यानी जो फैक्ट्रियों से गंदे पानी निकलते हैं उसको ये साफ करने में
सहायता करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।